आज असम, अरुणाचल, बंगाल और यूपी के दौरे पर पीएम मोदी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में की जंगल सफारी। पीएम मोदी असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बीजेपी सांसद पाब्रित मार्गरीटा ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम मोदी ने असम और नॉर्थ ईस्ट का विशेष ख्याल रखा। बीजेपी सांसद पाब्रित मार्गरीटा ने काजीरंगा में एबीपी न्यूज की मौजूदगी पर आश्चर्य जताया। कहा, जंगल में भी कवरेज के लिए मौजूद है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नाम, सामान्य वर्ग से 15, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से 24 प्रत्याशी। कांग्रेस ने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू लड़ेंगे चुनाव के मैदान में कांग्रेस के बड़े नेता केरल के तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और अलपुजा से केसी वेणुगोपाल प्रत्याशी। केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी का ऐलान। राहुल गांधी का सभी वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतरने का संदेश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीट के लिए प्रत्याशी तय। भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज से कहा, मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। जो वादे किए थे बीजेपी ने वो पूरे नहीं हुए। दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने कहा, एक छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताने के लिए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, निष्पक्ष कंपटीशन के लिए उत्साहित, एक और अवसर का इंतजार। केरल में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का बयान। सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ केरल में बीजेपी के लिए बना रहा जगह। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस नेता के सुदर्शन ने केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर किया जीत का दावा। डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक की 50% सीटों पर चर्चा। खरगे खुद तय करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। कांग्रेस नेता ज्योत्सना चरण दास महंत ने कहा, क्षेत्र में किए गए अपने और कांग्रेस सरकार में किए गए विकास कार्यों पर लड़ेंगे चुनाव। रायपुर से विकास उपाध्याय, तेलंगाना की महबूबाबाद से बलराम नायक पोरिका कांग्रेस प्रत्याशी। पोरिका ने कहा, जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को मिला मौका। बीजेपी ने वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल अमेठी से नहीं लड़ेंगे चुनाव, डर गए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, देश में कहीं भी किसी अन्य सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, अमेठी से भागे कांग्रेस सरदार, इस बार वायनाड में भी होगी हार। बीजेडी बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अटकी। ओडिशा में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी। शुक्रवार दोपहर ओडिशा लौटे बीजेडी अध्यक्ष और सीएम नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुई बातचीत पर साधी चुप्पी। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की अलग से भी मीटिंग। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज फिर से बैठक अंतिम दौर में है। दलों के बीच बातचीत। सीट शेयरिंग पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे, पिछले चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़कर जीते 18 सीटें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे का खुला ऑफर। कहा, नितिन जी बीजेपी से इस्तीफा दीजिए, महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा। फडणवीस ने कहा, महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे होते ही सबसे पहले सामने आएगा उम्मीदवारों में गडकरी का नाम। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीएचईडी को मजाक में बदलने का आरोप लगाया। कहा कि हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, फैसला निराशाजनक। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका यही हश्र होता है। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरोप, मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर को बहकते शोलों पर फेंक दिया। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री संजय निषाद की नाराजगी सामने आई। एबीपी न्यूज से कहा, हमें निषाद पार्टी के सिंबल पर सीट चाहिए। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा, दलित, आदिवासियों और ओबीसी समाज के लोगों को नहीं मिला हक, सामान्य वर्ग के लोग भी परेशान। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गोधरा में राहुल पहुंचे मंदिर, गणेश मंदिर में की पूजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये आम लोगों से पूछे पीएम मोदी क्या करते हैं, राहुल गांधी जो भी वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का आरोप, केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी मुहिम के जरिए एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा प्रचार। हैदराबाद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की ओवैसी बंधुओं की तारीफ, मांगा सपोर्ट। राहुल गांधी के बड़े आलोचकों में से एक है असदुद्दीन ओवैसी।
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया, पूछा कि कहां है मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और एमजे अकबर। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए टीडीपी जेएसपी का चुनावी अभियान, टीडीपी नेता टी ज्योत्सना ने कहा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रतिबद्ध है गठबंधन। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, पटना में ओबीसी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के लॉन्च पर सहकारिता मंत्री अमित शाह का बयान, कहा पीएम मोदी के फैसलों से सहकारिता क्षेत्र का विकास हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, दोपहर 12 बजे रायपुर में किसान महाकुंभ में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखी आर्टिकल 370, कहा फिल्म तथ्यों से प्रेरित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई में शिवदुर्गा महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। मुंबई में शाम को 5 बजे कार्यक्रम। बिहार विधान परिषद चुनाव में चुनावी मैदान में आरजेडी के 4 उम्मीदवार राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैसल अली और उर्मिला ठाकुर का नाम शामिल। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुटा प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ ने शहर में निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। राजस्थान के चूरू में बीजेपी सांसद राहुल कस्वा का टिकट कटने पर छलका दर्द, जनता से किया सवाल, कहा मेरा क्या गुनाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, कहा पीएम मोदी की वजह से बिहार का विकास हुआ। उत्तराखंड पहुंची हिमाचल की कांग्रेस सरकार में विद्रोह की चर्चा, कांग्रेस के 6 बागी विधायक पहुंचे ऋषिकेश के ताज होटल। संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां को लेकर सीबीआई की जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक पीडीएस और जमीन घोटाला मामले में जल्द होगा बड़ा खुलासा। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से झटका, बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई पर रोक याचिका खारिज। एमएनएसबी घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार को बड़ा झटका, ईडी ने कुर्की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक, नगर निगम मुख्यालय में पार्षदों के साथ होगी मीटिंग। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज भी जारी, बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की बैठक, चुनावों को देखते हुए अहम फैसला ले सकती है सरकार। देश के 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में आज से न्याय सहायक कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर से करेंगे शुरुआत। रूस में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कई भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में काम करने के लिए धोखा दिया गया। 1 मार्च को ब्लास्ट के बाद बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे आज से ग्राहकों के लिए खुलेगा, सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध बम हमलावर की